हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपके लिए इस वीडियो में कक्षा 3 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक की अध्याय 10 मेला लेकर के आए हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाठ। यानी घर के पास में मेला लगा हुआ था, उसमें चाट का ठेला भी था। हमने जाकर के चाट खाई, मेले का हमने आनंद लिया। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर खाए झूले, मन में नहीं समाये फूले। जो घर के पास मेला था उसमें झूले वाला भी आया हुआ था, तो हमने जाकर झूले झूले और हमारा मन प्रसन्न हो गया। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास जो मेला था उसमें खिलौने वाला भी आया हुआ था, तो हमने जाकर के कुछ खिलौने खरीदे जो कि बड़े ही रंग बिरंगे और मनमोहक थे। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाठ, झूले ठेले सुंदर हाट। देखिए, जो घर के पास मेला लगा था हमने उसे मन भर करके देखा। गुड़िया और गुनगुन दोनों साथ में घूमे थे, छोटू ने हाथ पकड़ रखा था। मेले के ठाठ का हमने आनंद लिया। उसमें झूले थे, ठेले थे और अलग अलग प्रकार की हाट की दुकानें थीं। यह कविता रमेश थानवी के द्वारा लिखी गई है। देखिए, ये कविता का भावार्थ है। कवि कहते हैं कि उनके घर के पास एक मेला लगा था। मेले में चाट का ठेला आया था और बच्चों ने वहां जाकर चाट खाई। मेले का माहौल बहुत ही अच्छा था। मेले में झूले वाला भी आया था। बच्चों ने झूलों का खूब आनंद लिया और वे बहुत खुश हुए। मेले में खिलौने वाला भी आया था। बच्चे वहां से 4 रंग बिरंगे और सुंदर खिलौने लेकर आए। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों गुड़िया, गुनगुन और छोटू के साथ मिलकर जी भरकर मेले का लुत्फ उठाया। मेले में झूले, ठेले और दुकानें थीं जो बहुत सुंदर लग रही थीं। अब अभ्यास कार्य देखेंगे हम। पहला प्रश्न है, आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं? उत्तर है, हमारे आसपास कई तरह के मेले लगते हैं, जैसे कि धार्मिक मेले, व्यापारिक मेले या पुस्तक मेले। यह स्थान पर निर्भर करता है कि हम कहाँ रहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी मेला देखा है? आपको वहाँ क्या क्या अच्छा लगा, इसके बारे में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। मेले में चाट, झूले, खिलौने और रंग बिरंगी दुकानें अच्छी लगती हैं। अगला प्रश्न है, मेले में जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? उत्तर है, मेले में जाने से पहले हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, जैसे बच्चों का ध्यान रखना और अपने पैसों व सामान को संभाल कर रखना। इसके अलावा हम यह भी तय करते हैं कि आपको मेले में क्या क्या करना है और क्या खरीदना है। सोचिए और लिखिए। बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेले में क्या क्या वस्तुएं थीं? मेले में झूले भी थे, चाट का ठेला था और खिलौने वाला भी था, तो आ जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि द। ठीक है। अगला है, बच्चों ने मेले में क्या खाया? बच्चों ने मेले में चाट खाई, ब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मेले में क्या क्या दिखाई दे रहा था? उत्तर है, मेले में झूले, चाट का ठेला, खिलौने वाला और सुंदर हाट दिखाई दे रहे थे। प्रश्न है, मेले में चाट के अलावा और क्या क्या वस्तुएं मिलती हैं? उत्तर है, मेले में चाट के अलावा झूले और खिलौने भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा था और क्यों? मेले में छोटू ने गुड़िया और गुनगुन दोनों का हाथ पकड़ा था ताकि वह मेले में खो न जाए। मेरी तेरी सबकी बात। प्रश्न है, मेले से जुड़ी इन वस्तुओं को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं? झूला, झूले को हम हिंडोला कहते हैं। पकौड़ी को पकौड़ी कहते हैं। चाट को चाट और गुड़िया को गुड़िया। ठीक है। अगला है, कविता के इन वाक्यों को पूरा कीजिए। झूले ठेले सुंदर हाट आ जाएगा। लाए जाकर 4 खिलौने। अगला है, चित्र में आई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम लिखिए। देखिए, कुल्फी वाला, गुब्बारे, स्टॉल, झंडा,
मोटरसाइकिल, झूला, खिलौने, मिठाई खाने की चीज़ें, बल्ब की लड़ियाँ। एक बार फिर से देखिए, कुल्फ़ी वाला, गुब्बारे, स्टॉल, झंडा, मोटरसाइकिल, झूला, मिठाई और खाने की चीज़ें, बल्ब की लड़ियाँ और खिलौने। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों ने मेले में क्या क्या किया? बच्चों ने मेले में चाट खाई, झूले झूले और खिलौने खरीदे। दूसरा प्रश्न है, कविता में गुड़िया और गुनगुन कौन है? उत्तर है, कविता में गुड़िया और गुनगुन दो बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, मेले का वातावरण कैसा था? मेले का वातावरण खुशनुमा और जीवंत था। चौथा प्रश्न है, आप मेले में जाते हैं तो क्या क्या खरीदते हो? उत्तर है, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है। आप अपनी पसंद के अनुसार उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि खिलौने, गुब्बारे, चाट, मिठाई आदि। अगला प्रश्न है, आपका दोस्त अपने मामा जी के गांव में लगे मेले में जाकर आया है। मेले की बात जानने के लिए आप उससे कौन कौन से सवाल पूछेंगे? लिखिए। उत्तर है, यह एक रचनात्मक प्रश्न है। आप अपने दोस्त से मेले के बारे में जानने के लिए निम्नलिखित सवाल पूछ सकते हैं। मेले में क्या क्या खास था? आपने कौन कौन से झूले झूले? आपने मेले में क्या खाया? आपने कौन कौन से खिलौने या चीज़ें खरीदी? मेले में सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? अगला प्रश्न है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, इनको आगे बढ़ाते हुए कविता बनाइए। घर के पास लगा था मेला, काका आए लेकर थैला, रंग बिरंगी थी रेलम रेला, खाया हमने पीला केला। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपका साथी मेले में खो जाए तो आप उसे कैसे खोजेंगे? किस किससे मिलेंगे और क्या करेंगे? शिक्षक और बड़ों से चर्चा कर बताएं और लिखिए। उत्तर है, यदि मेरा साथी मेले में खो जाए तो मैं उसे खोजने के लिए निम्नलिखित कदम उठाऊंगा। पहला है, सबसे पहले मैं शांत रहने की कोशिश करूंगा और घबराऊंगा नहीं। मैं मेले में मौजूद पुलिसकर्मी या सुरक्षा गार्ड के पास जाऊंगा और उन्हें अपने साथी के बारे में बताऊंगा। मेले में मैं सूचना केंद्र, इंफॉर्मेशन सेंटर पर जाकर अपने साथी के खोने की घोषणा करवाऊंगा। मैं अपने माता पिता या किसी बड़े व्यक्ति को फ़ोन करके इसके बारे में सूचित करूंगा। मैं अपने साथी की पहचान, जैसे कि उससे क्या पहना है और उसका नाम क्या है, उसके बारे में भी सबको बताऊंगा। मैं मेले में भीड़भाड़ वाली जगहों, जैसे कि झूलों या खाने की स्टॉल के पास अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगला देखिए, दिए गए वाक्यों में काम को कौन कर रहा है, पहचान कर सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। रीना किताब पढ़ रही है, तो इसमें काम है किताब पढ़ना, और रीना कर रही है तो रीना पर टिक कर देंगे, चिन्ह लगा देंगे। मोहन ने गेंद फेंकी, तो मोहन काम कर रहा है गेंद फेंकने का, तो मोहन पर चिन्ह लगा देंगे। दिए गए वाक्यों में क्या काम हो रहा है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही है काम हो रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं काम हो रहा है। ठीक है। अगला देखिए, वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका कहते हैं, शिक्षिका आ जाएगा। गाय चराने वाला चरवाहा, लोहे का सामान बेचने वाला लोहार, मिठाई बनाने वाला हलवाई, क्रिकेट में बॉल फेंकने वाला खिलाड़ी गेंदबाज, बच्चों के पढ़ने का स्थान विद्यालय, ऐसा स्थान जहाँ पुस्तकें रखी होती हैं पुस्तकालय। अगला है, पुस्तकालय में से मेले से जुड़ी हुई कहानी या कविता की किताब को पढ़िए और पढ़ी गई कहानी कविता को बाल सभा में सुनाइए। यह एक गतिविधि प्रश्न है। इसका उत्तर देने के लिए आप पुस्तकालय से मेले से जुड़ी हुई कोई कहानी या कविता की किताब पढ़ सकते हैं और उसे अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह से चैप्टर्स के वीडियोस के लिए और
अन्य सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।